जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेरी भक्ति YouTube चैनल पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दो। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। तो ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। अगर आप दुखी हो या आपके परिवार में कोई दुखी रहते हैं, किसी काम पर आपका मन नहीं लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सब काम छोड़ के पहले इस वीडियो को पूरा देखो और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। जीवन में दुख के मायने को समझने के लिए जरूर पढ़े सफलता का मंत्र। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। आइए दुख के असल मायने समझने के लिए पढ़ते हैं सफलता के मंत्र। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। जैसा कि ये हम सभी जानते हैं कि सुख और दुख एक ही पहिए के दो पहलू होते हैं। हो सकता है कि जिस पल आप किसी भी बात पर सुख और खुशी का अनुभव कर रहे हैं, उसके दूसरे ही पल किसी दूसरी बात पर गुस्सा और क्रोध का अनुभव करने लगे, जिससे आपका मन या दिल दुख की पीड़ा का एहसास करेगा। तो लेख में हम आपको बताएंगे कि जब भी आपका दिल या मन दुखी हो तो आपको क्या करना चाहिए। दुखी मन को हल्का करने के उपाय समझने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इंसान का मन या दिल बहुत चंचल होता है। ये कब किस तरफ से इधर उधर की बातें सोचते हुए दुखी हो जाए, इंसान को पता भी नहीं चलता, और वो भारी मन या दिल से अपने ऊपर एक बोझ लेकर परेशान रहने लगता है। ऐसी स्थिति में ना तो इंसान का कोई काम करने का मन रहता है, और वो किसी न किसी बात को लेकर अपने मन या दिल में एक अजीब सी स्थिति बना लेता है। ना ही किसी दूसरे से कोई बात करता है, मायूस और चिड़चिड़ा होकर सबसे अलग अपने ही कौतूहल में घूमता रहता है।
आज अपने इस वीडियो के जरिए हम आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताने जा रहे जिनका उपयोग करके आप ऐसी स्थिति से बाहर निकल सकते हो और अपने मन या दिल को सुकून का एहसास करा सकते हो और आपको भी अपनी अंतरात्मा से बहुत शांति का अनुभव होगा। चलिए जाने उन उपायों के बारे में। 1. अपने ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करें। आपका मन या दिल जब भी किसी बात पर गुस्सा और क्रोध का अनुभव करे तो ऐसे में सबसे पहले आप अपने ध्यान को उस बात से हटाने की कोशिश करें जिससे आपकी पीड़ा थोड़ी कम होगी। हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, पर उस बात पर अपना ध्यान न केंद्रित करके कहीं दूसरी ओर केंद्रित कीजिए। अपना सारा दिमाग किसी दूसरे कार्य में लगा दे, आपको बहुत ही शांति और हल्केपन का एहसास होगा और यदि आप उसी बात को याद करते रहेंगे तो दुख और पीड़ा का अलावा और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि जो हो गया उसे भूले और दूसरे काम में अपने मन और दिल को लगाकर आगे बढ़े। 2. दूसरे लोगों के साथ बात करें। आपका मन या दिल जब भी किसी बात पर गुस्सा और क्रोध का अनुभव करे ऐसे में आपको अपने करीबी और परिचित लोगों के साथ बात अवश्य करनी चाहिए और अपने दुख को उनके साथ जरूर बांटना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत शांति मिलेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी यदि आप जब तक अपने मन या दिल में छिपे हुए उस दुख को आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं बांटेंगे तब तक आप ऐसे ही अपने अंदर घुटते रहेंगे और दुखी भी दूसरों से बात करेंगे, अपना दुख भी बांटेंगे और अन्य लोगों की बातों को सुनकर खुशी का अनुभव भी करेंगे। इधर उधर की बातों से अपना मन या दिल भी बहला लेंगे और हंसने हंसाने का आनंद भी प्राप्त करेंगे। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ बात करें। 3. परिवार और मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताएं। आपका मन या दिल जब भी किसी बात पर गुस्सा और क्रोध का अनुभव करे ऐसे में आपको अपने परिवार के सदस्यों और अपने मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए जिससे कि उस समय आपके मन या दिल में जो भी गुस्सा दुख का गुबार भर रहा हो वो समय बीतने के साथ अपने आप बाहर निकल जाए और लोगों के साथ समय बीतने के साथ आपको भी अंदर से शांति का अनुभव होने लगे। यदि आपका मन या दिल अपने किसी परिवार के सदस्य या मित्र के कारण दुखी हुआ है तो ये नहीं कि आप परिवार के बाकी सदस्य और अन्य मित्रों के साथ बिल्कुल समय बिताना छोड़ दे। ऐसा नहीं है कि यदि कोई एक व्यक्ति ने आपका मन या दिल दुखाया है तो सभी आपके साथ ऐसा करेंगे। ऐसा सोचना गलत होगा। जितना करीबी लोगों के साथ मिलकर समय बिताएंगे आपको उतना ही खुशी का अनुभव होगा। 4. अपने अच्छे और खूबसूरत पलों और बातों को याद कीजिए। आपका मन या दिल जब भी किसी बात पर गुस्सा और क्रोध का अनुभव करे ऐसे में आपको हमेशा उन पुराने अच्छे और खूबसूरत पलों और बातों को याद कीजिए जिनसे आपको खुशी और सुख का अनुभव मिलता है। वो बातें और यादें जो आपको खुशी का एहसास कराए, आपको हंसी का आनंद दिलाए, उन्हें याद करें, महसूस करें, आपको मन और दिल से बहुत अच्छा लगेगा। इसके विपरीत यदि जिस बात से आपको दुख पहुंचा है उसे ही याद करके मन और दिल से लगाए रखेंगे तो कष्ट और पीड़ा के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए उन बातों को भूले और अच्छी बातों को याद करें। 5. मेडिटेशन और एक्सरसाइज कीजिए। विश्व भर में हुई ऐसे कई शोधों से ये मनोचिकित्सकों के द्वारा माना गया है
कि जब भी आपका मन या दिल जब भी किसी बात पर गुस्सा और क्रोध का अनुभव करे, ऐसे में कुछ देर के लिए आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज का सहारा लेना चाहिए, जिससे उस समय आपके अंदर चल रही दुख और क्रोध की भावना से आपका सारा ध्यान हट जाएगा और आपका मन या दिल भी एकाग्र का अनुभव करेगा। वैसे भी ये बात तो हम सैकड़ों और हजारों वर्षों से सुनते आए हैं कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने से हमें आत्मबल और अपनी इच्छाओं को काबू करने की शक्ति मिलती है। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर पाते हैं और हमें मानसिक और सात्विक दोनों शक्तियों का भी अनुभव होता है। और अंत में ये सब बातें आपको एक पॉजिटिविटी की शक्ति देंगी जो क्रोध और दुख से आपको लड़ने और उबरने में सहायता करेंगी। हमें आशा है कि आप हमारे लेख में दिए गई इन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपने दुखी मन या दिल को शांति का अनुभव करा पाएंगे।